आइए प्यारे बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग दो माडों को आपस में कैसे घटाते हैं ये सीखते हैं। उनका ग्राफ कैसे बनाते हैं ये भी सीखेंगे इसी वीडियो में, और डोमेन और रेंज कैसे लिखते हैं ये भी सीखेंगे। चलिए मैं समझाता हूं। जैसा कि आपको पता है कि जो इसका टर्निंग पॉइंट होगा ग्राफ का वो x बराबर 1 होगा, और मेरे भैया इसका x बराबर 3 होगा। टर्निंग पॉइंट कैसे देखते हैं? माठ के अंदर लिखी क्वांटिटी को जीरो के बराबर, इसको जीरो के बराबर डालूंगा तो x बराबर 1 आ जाएगा, इसको जीरो के बराबर डालूंगा तो x बराबर 3 आ जाएगा। इसके बाद हम लोग को क्या करना है, एक नंबर लाइन खींचना है। नंबर लाइन खींचूंगा तो इधर प्लस अनंत होगा, इधर माइनस अनंत होगा, और यहाँ 1 है, यहाँ 3 है। इसके 3 भाग हो गए। पहला भाग क्या होगा, ध्यान सुनना। पहला भाग होगा जब x का मान 1 से छोटा है, अगला भाग होगा जब x का मान 1 से 3 के बीच है, और अगला भाग होगा जब x का मान 3 से बड़ा है। अब तीनों स्थितियों में समझने की कोशिश करते हैं क्या चलेगा। x का मान जब 1 से छोटा है तो कोई नंबर छोटा डाल के देखिए। सपोज दैट मैं 0 डालता हूं, जैसे मेरे भैया यहाँ 0 डालूंगे, यहाँ 0 डालूंगा तो माड के अंदर निगेटिव आएगा। अब निगेटिव आएगा तो आपको पता है कि माड एक माइनस लेके और आता है, तो x माइनस 1 होगा। यहाँ पे 0 डालूंगा तो फिर ये निगेटिव लेके आएगा, तो निगेटिव निगेटिव यहाँ प्लस हो जाएगा, अब फिर ये x माइनस 3 हो जाएगा। अब ध्यान से सुनना, ये क्या आएगा, माइनस x प्लस का 1 प्लस का x माइनस का 3, और ये देख रहे हैं x x कैंसिल आउट हो गया तो y इक्वल माइनस 2 हो गया। अब इस पे समझिएगा, 1 से बड़ा 3 से छोटा 2 डाल के देखता हूं, 2 डाल के देखता हूं मेरे भैया, तो ये पहला वाला पॉजिटिव होगा, एजटिक होगा, और दूसरा वाला निगेटिव होगा तो फिर निगेटिव। ये यहाँ 2 डालूंगा निगेटिव तो एक निगेटिव लेके आएगा, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, और फिर ये x माइनस 3 होगा। अब ध्यान से सुनना, ये x x जुड़ के 2x हो जाएगा, और ये माइनस 4 आएगा। अब इधर समझिएगा, जब x का मान 3 से बड़ा होगा, जैसे 3 से बड़ा होगा x का मान तो दोनों पॉजिटिव होंगे, तो ये एजटिक खुलेगा, x माइनस 1 भी एजटिक खुलेगा, और मेरे भैया ये भी एजटिक खुलेगा। अब ये समझिएगा ये क्या चलेगा, y इक्वल टू कितना आएगा, x माइनस 1 माइनस x प्लस का 3 आएगा, तो मैं कह सकता हूं कि y बराबर ये 2 आ गया। अब मुझे इन सब का ग्राफ बनाना है, ध्यान से देखिएगा। देखिए अब इस सब का कैसे ग्राफ बनाते हैं मैं समझाता हूं। सबसे बड़ी बात क्या है, इस फंक्शन कैसे डिफाइन होगा, एफ एक्स बराबर, ये एफ एक्स या वाई बराबर ऐसे लिख सकते हैं, एफ एक्स लिखें या वाई लिखें। अब समझिएगा, इसकी वैल्यू माइनस 2 है। कब है बेटा माइनस 2, जब x का मान 1 से छोटा है, जब x का मान 1 से छोटा है, ठीक। और इसकी वैल्यू 2x माइनस 4 है, 2x माइनस 4 है जब x का मान 1 और 3 के बीच, और जब x का मान 3 से बड़ा है तो ये वैल्यू प्लस 2 है, ये वैल्यू प्लस 2 है। अर्थात मुझे क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, मुझे ग्राफ बनाना है y बराबर माइनस 2 का, जब x का मान 1 से पीछे है। अब मुझे ग्राफ बनाना है y बराबर 2 का 3 के आगे, और 1 और 3 के बीच में ग्राफ बनाना है 2x माइनस 4 का। अब ध्यान से सुनिएगा, अच्छा लगेगा, ठीक है। अब मैं यहां पे इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूं। यहां पे ये सपोज दैट प्लस 2 है, यहां पे ये प्लस 2 है, और उसी के नीचे यहां पे मेरे भैया यहां पे ये माइनस 2, ठीक। अब एक x बराबर 1 की लाइन खींचे, ये x बराबर 1 की लाइन खींचेंगे। जैसे मेरे भैया x बराबर मैं 1 की लाइन खींचूंगा तो मेरे पास x बराबर 1 की लाइन, ये x बराबर 1 कैसे खींचते हैं, y अक्ष के समांतर, ये यहां पे 1 है, ये x बराबर 1। अब ध्यान से देखना, ठीक। y बराबर माइनस 2 का ग्राफ बनाना है मुझे। कैसे बनाना है, ध्यान से सुनिएगा, y बराबर माइनस 2 का ग्राफ मुझे बनाना है, ठीक। इसको मैं थोड़ा सा इधर की तरफ शिफ्टिंग कर लूं। y बराबर माइनस 2 का ग्राफ बनाना, आपको बता दूं y बराबर माइनस 2 एक्स अक्ष के समांतर ऐसे जाएगा, ऐसे, ये y बराबर माइनस 2, ठीक है। एक किसका ग्राफ है, y बराबर माइनस 2 का। अब ध्यान से देखिएगा, इसको थोड़ा सा और आगे ले जाना, ठीक। अब आगे की कहानी देखना, यहां पे 1 है तो यहां पे मेरे बच्चा 2 होगा, और यहां पे मेरे बच्चा 3 होगा। सुनिएगा, यहां पे 3 होगा। अब ये कहानी क्या चलेगी, ये कहानी कुछ ऐसे चलेगी, मुझे y बराबर 2 का ग्राफ बनाना है 3 के आगे, 3 के आगे, 3 के आगे, y बराबर 2 का ग्राफ बनाना है 3 के आगे।
ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 हाइट पे है, ये 2 हाइट पे है। अब मुझे इसका ग्राफ बनाना है y बराबर 2 का 3 के आगे, तो कुछ ऐसा चलेगा। ठीक है भाई, ये y बराबर 2 लिखा हुआ, क्या लिखा है, y बराबर 2। ठीक, इसके आगे बनाना है मुझे, ये 3 के आगे, 3 के आगे हाइट इसकी 2 ही चलेगी, ये हाइट 2 है इसकी। ठीक, अब आगे की कहानी जरा ध्यान से देखना। अब इसका ग्राफ देखें, ये बीच वाले ग्राफ कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा। ये वाला ग्राफ देखना, ये y बराबर 2x माइनस 4। अब सुनिएगा, 2x, y की वैल्यू जैसे मैं 0 डालूंगा वैसे x की वैल्यू 2 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 2 आ जाएगी, 2x और 4। और जैसे मेरे बच्चा x की वैल्यू 0 डालूंगा तो y की वैल्यू -4 आएगी, y की वैल्यू -4 आएगी। इसका मतलब ये कहानी क्या चल रही है कि जो ग्राफ होगा वो x एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है, ग्राफ मेरे बच्चा x एक्सिस को 2 0 पे कट कर रहा है, तो यहां से ग्राफ जाएगा, यहां से ग्राफ जाएगा। और मेरे भैया ये ग्राफ कुछ ऐसा टच करेगा, ऐसा ऐसा यहां टच करेगा। तो सर 2 0 तो ठीक है, एक्स एक्सिस को ये वाला ग्राफ 2 0 पे तो कट कर रहा है, यहां पे मेरे बच्चा 2 0 पे कट कर रहा है। तो ये सर 0 -4 कहां आएगा मेरे बच्चा, इसको यदि पीछे ले आऊं, इस ग्राफ को ध्यान से देखना, यदि मैं इस ग्राफ को यहां पीछे ले आऊं, तो यहां का मेरे बच्चा जो कोऑर्डिनेट होगा 0 4 0 -4, वो यहां का होगा 0 -4, ये यहां का होगा। लेकिन मुझे इसका ग्राफ एक के आगे बनाना है, मतलब इसके आगे बनाना है, इसलिए मैं क्या करूंगा, इसके पीछे का ग्राफ, ध्यान देखना, इसके पीछे ग्राफ में स्किप करूंगा। ये देखिए स्किप हो रहा है ग्राफ, देखना अभी स्किप हो जाएगी, ये देखिए ये हट गया ग्राफ, आगे समझ। तो ये कुछ ऐसा ग्राफ होगा। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये ग्राफ समझ में आ गया होगा। फिर ध्यान से देखिएगा, ये एक्चुअल में ग्राफ कैसे बनाएंगे। हमेशा ग्राफ सीढ़ी की तरह बनता है, ऐसे ऐसे, पहले ऐसे सीधा आया है ग्राफ, फिर ऐसे चढ़ा है, फिर ऐसे गिरा। तो समझ में आ गया, जब दो माडों को हम जोड़ते हैं तो डाव की तरह ग्राफ बनता है, और जब दो माडों को घटाते हैं तो कुछ ऐसी पिक्चर आती है। अब इसका हम क्या देखेंगे मेरे भैया, हम इसका देखेंगे डोमेन। तो डोमेन कितना ले रहा है, डोमेन ऑल रियल नंबर है। डोमेन कैसे देखते हैं, एक्स अक्ष में कितना फैला है, तो मेरे भैया एक्स अक्ष में माइनस अनंत से प्लस अनंत तक ग्राफ फैला है। तो मैं कह सकता हूं माइनस अनंत से प्लस अनंत, कैपिटल आर हो गया। और मेरे बच्चा जिसकी रेंज की बात करें तो हमेशा रेंज कैसे देखते हैं, रेंज मेरे बच्चा देखते हैं नीचे से ऊपर तक कितना गया है, तो -2 से लिया है +2 तक गया है, अर्थात इसका जो आंसर होगा वो -2 भी आ सकता है, +2 भी आ सकता है। तो मैं कह सकता हूं -2, +2। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको दो माडों को घटाना, उनका ग्राफ बनाना, उनका डोमेन और रेंज लिखना समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आया है तो जरूर इस वीडियो को आप दूसरे बच्चों तक शेयर करिएगा। जाते जाते मैं आपको एक बात और बोल के जा रहा हूं कि हमारे YouTube चैनल पर कंप्लीट कोर्स को देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाइए और संकल्प हमारा बैच ज्वाइन करिए, उसमें कंप्लीट कोर्स चल रहा है। तो मिलते हैं बच्चा अगले वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए।